हरि बोल। सभी गुरु वैष्णवों के चरणों में मैं दंडवत प्रणाम करती हूँ। हम पुस्तक पढ़ रहे थे महत्वपूर्ण वैष्णव शिक्षाएं, जो कि श्रील गुरुदेव भक्ति विभो बोधायन गोस्वामी महाराज द्वारा लिखी गई है। आशा करती हूँ आप सभी श्रील गुरुदेव जी की वाणी का रसास्वादन कर इससे लाभ भी उठा रहे होंगे। अभी तक हमने प्रश्न करे थे 53 तक कर चुके हैं, जो कि गुरु परंपरा भाग से है। और अब हम इसके नेक्स्ट 54th क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। उससे पहले हम श्रील गुरुदेव गुरु परंपरा भगवान के चरणों में वंदना करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्ते ते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिया। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन था 54 से 54 से स्टार्ट करते हैं। मठ अथवा आश्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसमें श्रील गुरुदेव लिखते हैं, मठ अथवा आश्रम का मुख्य उद्देश्य जीवात्माओं को जन्म मृत्यु के चक्र से बाहर निकालना है। ये पारमार्थिक शिक्षा को सीखने एवं उसका आचरण सीखने का मुख्य स्थान है। यहाँ जीव आत्मधर्म सीख कर भगवत धाम पहुँच सकते हैं। संक्षेप में यह मठवासी अपने आचरण द्वारा जीवों को आत्मधर्म की शिक्षा प्रदान करते हैं, जिससे वे जीव इस संसार सागर से अपना उद्धार कर जीवन के परम लक्ष्य को प्राप्त कर सकें। प्रश्न 55। आजकल समाज में गुरु व्यवसाय हो रहा है। गुरु, कुल गुरु, मायावादी गुरु इत्यादि अनेक प्रकार के व्यवसायिक गुरु समाज में हैं। ऐसे गुरुओं के शिष्य कालांतर में यदि किसी शुद्ध वैष्णव के संपर्क में आने पर उन शुद्ध वैष्णवों का चरणाश्रय करते हैं, तो क्या उन शिष्यों को अपने पूर्व काल के गुरु को त्यागने का अपराध लगेगा? इस पे श्रील गुरुदेव लिखते हैं, सर्वप्रथम यह देखना चाहिए कि कुल गुरु किसी संप्रदाय के पारमार्थिक गुरु हैं अथवा आचरणहीन व संप्रदाय विहीन होने पर भी सामाजिक प्रथानुसार कुल गुरु बन गए हैं। हमें देखना चाहिए कि गुरु किस वैष्णव संप्रदाय से है। वे श्री चैतन्य महाप्रभु को स्वीकार करते हैं या नहीं? वे आहार शुद्धि का नियम पालन करते हैं या नहीं? क्या वे दैन्यता व सहिष्णुता रखते हुए लाभ, पूजा, प्रतिष्ठा की आशा से मुक्त सभी को यथा योग्य सम्मान देते हुए निष्ठा पूर्वक हरिनाम करते हैं? यदि गुरु उपरोक्त वैष्णव आचरण का पालन करते हैं तो ऐसे गुरु को त्यागने का दोष लगेगा। मायावादी गुरु के शिष्य को बिना किसी दुविधा के अपने गुरु को त्याग कर श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के संप्रदाय में शुद्ध भक्त वैष्णव आचरण में प्रतिष्ठित एवं गुरु परंपरा द्वारा अधिकृत गुरु का चरणाश्रय ग्रहण कर लेना चाहिए। ऐसा करने से गुरु त्याग का किसी प्रकार का दोष नहीं लगता, अपितु भगवान श्री कृष्ण अंतःकरण से वैष्णव गुरुजन स्वयं अपने आचरण द्वारा शिष्यों को श्री श्री राधा कृष्ण की सेवा की शिक्षा प्रदान करते हैं। इसलिए वैष्णव गुरुजन सेवक भगवान कहलाते हैं। यदि कुल गुरु इस प्रकार भगवत सेवा शिक्षा की बजाय वार्षिक अथवा मासिक दीक्षा की लालसा के से शिष्यों के पास जाते हो तो ऐसे कुलगुरु का त्याग
शुद्ध वैष्णव गुरु का आश्रय लेने से गुरु त्याग का अपराध नहीं होगा। जीव का वास्तविक स्वरूप है भगवान का नित्य दास। दास सदा अपने प्रभु की सेवा करता है। भगवान हमारे नित्य प्रभु हैं और हम उनके नित्य दास। गुरु सदैव इस प्रकार भगवत सेवा की शिक्षा देते हैं। जीव को उसके वास्तविक स्वरूप में प्रतिष्ठित करना गुरु का दायित्व है। गुरुजन यदि अधिक शिष्य करने के उद्देश्य से लोभी होकर अन्य शुद्ध वैष्णव गुरु के शिष्य को पुनः दीक्षा प्रदान करते हैं तो गुरु एवं शिष्य दोनों ही वैष्णव अपराध के भागी होंगे। इसलिए शुद्ध वैष्णव गुरु को किसी को पुनः दीक्षा देने से पहले अच्छे से विचार कर लेना चाहिए। प्रश्न 56। अगर कोई शिष्य अपने गुरु के प्रति अश्रद्धा हो जाने के कारण वैष्णव संप्रदाय के ही किसी अन्य गुरु से पुनः दीक्षा लेता है तो क्या उस शिष्य का गुरु त्याग का अपराध माना जाएगा? इसमें शिला गुरुदेव लिखते हैं, शिष्य शब्द का अर्थ है गुरु का शासन शिरोधार्य करना। यदि कोई शिष्य गुरु के आदेश के विरुद्ध या गुरु की इच्छा के विपरीत आचरण करता है तो इसका अर्थ है कि उसने अपने गुरु का शासन शिरोधार्य नहीं किया है। प्रत्यक्ष रूप से गुरु त्याग न करने पर भी ऐसे आचरण के द्वारा गुरु त्याग हो ही गया। लेकिन गुरु की प्रसन्नता के लिए अगर कोई शिष्य गुरु के आदेश के विरुद्ध जाकर भी आचरण करता है तो बाह्य रूप से गुरु के शासन वाक्यों का अनुपालन न करने पर भी उसका आचरण गुरु सेवा ही माना जाएगा। आशा करता हूँ कि पाठक समझ गए होंगे कि केवल किसी अन्य गुरु से मंत्र दीक्षा ग्रहण करना ही गुरु त्याग नहीं है। गुरु के आदेश के विरुद्ध आचरण करना, गुरु इच्छा के विपरीत कार्य करना अथवा अपने मनोधर्म से भक्ति मार्ग का अवलंबन करना आदि भी गुरु त्याग कहलाता है। भौतिक इच्छाओं की पूर्ति के उद्देश्य से गुरु के शरणागत होने का अभिनय करना गुरु आश्रय लेना नहीं है। ऐसी भावना होने पर भविष्य में इच्छाओं के पूर्ण न होने पर गुरु के में दोष दिखने लगेगा। यदि कोई शिष्य वैष्णव अपराध, इंद्रिय तर्पण, मायावाद आदि से दूर शुद्ध वैष्णव भक्त योग्य सदगुरु का आश्रय ग्रहण करने का अभिनय करता है तो वह घोर वैष्णव अपराध का भागी बनता है। ऐसे अपराधी व्यक्ति को किसी अन्य वैष्णव का चरणाश्रय भी नहीं मिल पाएगा और यदि चरणाश्रय मिल भी गया तो वैष्णव अपराध के कारण भगवान उसकी कुछ भी सेवा स्वीकार नहीं करेंगे। इसलिए ऐसे अभिनयकारी शिष्य को भौतिक लाभ की आशा त्याग कर पूर्णतः शरणागत होकर पूर्व प्रथम गुरु से ही पुनः दीक्षा लेनी चाहिए। लेकिन यदि पूर्व गुरु में वैष्णव अपराध, इंद्रिय तर्पण एवं मायावाद आदि दोष हैं तो पूर्व गुरु को त्याग कर किसी अन्य शुद्ध भक्त वैष्णव गुरु से पुनः दीक्षा लेने से गुरु त्याग का दोष नहीं लगेगा। इस स्थिति में तो समझना चाहिए कि मेरी सुकृति के कारण भगवान ने मुझ पर कृपा करते हुए मुझे गुरु के रूप में अपने सच्चे प्रतिनिधि तथा शुद्ध भक्त के पास भेजा है। प्रश्न 57। क्या एक गुरु से दीक्षित शिष्य किसी अन्य गुरु से पुनः दीक्षा ग्रहण कर सकता है? अर्थात क्या वह अपना दीक्षा गुरु बदल सकता है? इसमें श्रील गुरुदेव लिखते हैं, सामान्य परिस्थितियों में एक शिष्य कभी भी अपना दीक्षा गुरु नहीं बदल सकता, किंतु कुछ परिस्थितियों में गुरु बदला जा सकता है। कभी कभी श्रोतागण किसी व्यक्ति के मुख से बड़े ही रसीले व मनमोहक ढंग से कथा करने की योग्यता से प्रभावित होकर उसको अपना गुरु बना लेते हैं, अथवा कोई व्यक्ति स्वयं को योग्य समझकर स्वयंभू गुरु बन जाते हैं। अन्यथा कहीं कहीं किसी संस्था में वोटिंग के माध्यम से गुरु का चयन कर चयनित व्यक्ति को गुरु नियुक्त कर दिया जाता है। उपरोक्त तीनों ही परिस्थितियों में गुरु
के परंपरा द्वारा नियुक्त अर्थात प्रामाणिक गुरु न होने के कारण गुरु को त्याग कर किसी प्रामाणिक गुरु से पुनः दीक्षा आश्रय में कोई दोष नहीं है। इसके अतिरिक्त अन्य परिस्थितियों में भी शिष्य अपना गुरु बदल सकता है। पहला, यदि गुरु वैष्णव धर्म का परित्याग कर मायावादी बन जाए। दूसरा, यदि गुरु धन का लालची हो। तीसरा, यदि गुरु अन्य वैष्णवों की निंदा करने लग जाए और वैष्णव अपराध करने लगे। चौथा, यदि गुरु इंद्रिय तर्पण और स्त्री संग में लिप्त हो जाए। इन परिस्थितियों में भी गुरु का त्याग कर किसी अन्य प्रामाणिक गुरु से पुनः दीक्षा ग्रहण करने में कोई दोष नहीं है। प्रश्न 58। सभी गौड़ीय वैष्णव के लिए नियमावली ग्रंथ हरि भक्ति विलास में भी गोपाल भट्ट गोस्वामी तथा श्री सनातन गोस्वामी द्वारा मंत्र मुक्तावली से उल्लेखित श्लोक अवदातावन्य शुद्ध स्वचित्ताचार तत्परः आश्रमी क्रोध रहितो वेदवित् सर्वशास्त्रविता श्रद्धावान सुशर्व प्रियवाक् प्रियदर्शनः शुचि सुवेश स्त्रण सर्वभूतहिते रतः धीमान बद्धत मतिहा पूर्णो हंता विमर्शकः सगुणोच्चारसु कृतधी कृतघ शिष्य वत्सलः। उपरोक्त श्लोक का अनुसार दीक्षा गुरु बनने के लिए अनेक योग्यताएं निर्धारित हैं। इस श्लोक में अवदान्तव्य शब्द का प्रयोग हुआ है, जिसका अर्थ है कि एक दीक्षा गुरु को शुद्ध वंशोत्पन्न अर्थात जिनके कुल में पाति इत्यादि अर्थात अवैध संबंध दोष नहीं है होना चाहिए। इसका वास्तविक अर्थ क्या है? इसमें श्रील गुरुदेव लिखते हैं, वंश की तथा जन्म की शुद्धता वैदिक शास्त्रों द्वारा निर्धारित की गई है। शास्त्रों के अनुसार दीक्षा गुरु बनने वाले व्यक्ति का जन्म एक सती पवित्र स्त्री के गर्भ से होना चाहिए। शास्त्रानुसार हरि भजन में सबका अधिकार है, लेकिन दूसरे लोगों को हरि भजन में नियुक्त करने के लिए दीक्षा गुरु पद ग्रहण करने के अनेक वैदिक नियम हैं। शास्त्रानुसार गुरु पद ग्रहण करने वाले व्यक्ति का जन्म वैदिक विधान अनुरूप होना चाहिए। साथ ही साथ हमें समझना चाहिए कि स्वयं भगवान ही हमारे वास्तविक बीज प्रदाता पिता हैं। यहाँ पिता बीज प्रदाता है और माता भूमि देवी है। भगवान द्वारा प्रदत्त बीज हमेशा शुद्ध ही होता है, लेकिन यदि भूमि उपजाऊ नहीं है तो इस बीज से उत्पन्न जीव हष्ट पुष्ट व सद्गुण संपन्न नहीं होगा। इसलिए माता के चरित्रवान न होने पर वैदिक विधान अनुसार ऐसी माता की संतान भगवान के प्रतिनिधि दीक्षा गुरु के पद के लिए योग्य नहीं हो सकती। इसलिए पिता यदि अवैध स्त्री संग में लिप्त है लेकिन माता जन्म से ही पवित्र है, तो ऐसे माता पिता की नेक्स्ट हमारा प्रश्न है 59। गुरु की पूजा भगवान की पूजा की तरह क्यों की जाती है? इसमें श्रील गुरुदेव लिखते हैं, इस जड़ जगत में आसक्ति के कारण हम कृष्ण की कृपा सीधे तौर पर प्राप्त करने योग्य नहीं हैं, लेकिन कृष्ण बड़े कृपालु हैं और वे चाहते हैं कि हम उन्हें प्राप्त कर लें। इसलिए वे अपने प्रतिनिधि को गुरु के रूप में हमारे पास भेजते हैं। कृष्ण की करुणा हम गुरु के माध्यम से प्राप्त करते हैं, इसलिए हम गुरु को भगवान की करुणा विस्तार की तरह पूजते हैं। प्रश्न 60। हम गुरु की कृपा कैसे प्राप्त कर सकते हैं? इसमें श्रील गुरुदेव लिखते हैं, कृपा संस्कृत भाषा का शब्द है। गुरु हमारी आध्यात्मिक प्रगति के लिए हमें जो भी निर्देश देते हैं उन्हें हमें दृढ़ता से पालन करना चाहिए। यदि हम गुरु के निर्देशों का दृढ़ता एवं व निष्ठापूर्वक पालन करते हैं तो हमें उनकी कृपा अवश्य मिलेगी। कृपा का गुण अर्थ है कि हमारी सेवा से सेव्य को प्रसन्नता होनी चाहिए, अर्थात हमारी सेवा से गुरु को प्रसन्नता होनी चाहिए।
अब आज हमारा गुरु परंपरा भाग समाप्त होता है। अगले भाग ग, जो कि